नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। मुख्यमंत्री नया मिल गया है उत्तराखंड को पुष्कर सिंह धामी के रूप में, लेकिन कितने दिन वो चल पाएंगे और क्या वजह रही कि 4 महीने में तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। हालांकि तीरथ सिंह रावत जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया, उनकी तरफ से ये बयान लगातार आ रहा है कि संवैधानिक बाध्यता की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। 6 महीने में उन्हें चुनाव लड़कर जीतना था और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये लगातार आई बात। लेकिन हम आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है, पार्टी के अंदर डर क्या था, तीरथ सिंह रावत को किस बात का डर सता रहा था और किस वजह से उन्होंने असल में इस्तीफा दिया, और केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड को लेकर क्यों डरा हुआ है। 2022 में वहां पर चुनाव होने हैं और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, क्या वो इतना बड़ा चेहरा बन पाएंगे कि पार्टी उनको लेकर 2022 के चुनाव में जा सकती है? क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का? यह कहना बहुत मुश्किल है और यह बात भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व यह भी जानता है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे थे उत्तराखंड को लेकर, जिन वादों पे यह सरकार बनी थी, जब 2022 में चुनाव में जाएंगे बीजेपी के नेता, तो यह सवाल जनता उनसे पूछेगी कि आखिर बार बार मुख्यमंत्री वहां पर क्यों बदला गया। हम यह भी बताएंगे आपको कि 56 विधायकों में लगभग 7 विधायक ऐसे हैं जो ये तमन्ना रखते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, और यही 7 विधायक सरदर्द भी बने हुए थे केंद्रीय नेतृत्व के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। अंतर कल है कि ये पूरी स्टोरी हम आपको अगले 4 मिनट में बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री के लिए उत्तराखंड की ये जो उठापटक हो रही है राजनीतिक, ये कितना बड़ा संकट है, ये कितनी बड़ी मुश्किल है। दोस्तों, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी तरह से कोई सूरत नजर नहीं आ रही है कि वहां से उनको कोई सेफ पैसेज मिल जाए। हालांकि इस बीच जो खबर है वो हम आपको दे दें कि पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के, यानी 4 महीने में तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड अब देखने जा रहा है। लेकिन बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सामने यह है कि आखिर अपनी इज्जत कैसे बचाएं, आखिर क्यों बार बार मुख्यमंत्री बदलने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ रही है उत्तराखंड में। यह सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देते नहीं बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। दरअसल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, त्रिवेंद्र सिंह रावत से कहा गया कि नाराजगी वहां पर बहुत ज्यादा थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत ज्यादा थी, जनता को बहुत ज्यादा थी। दूसरी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि कुल 56 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन 56 विधायकों में 10 विधायक ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो अब यह सबसे बड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के सामने है। अब यही 10 विधायक एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की इमेज बिगाड़ने में लगे रहते हैं, और इस वजह से वहां पर पार्टी को बार बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को बनाया, जो सांसद थे उनको बनाया। उनके सामने यह संकट खड़ा हुआ कि वो कहीं हार ना जाएं, क्योंकि 6 महीनों में उन्हें चुनाव लड़ना था विधायक का। पार्टी को लगने लगा कि जो 2 सीटें चुनी थी हल्द्वानी और गंगोत्री की, वहां से तीरथ सिंह रावत हार जाएंगे। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी को यह भी लगने लगा कि अगर तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी चुनाव में जाती है अगले साल, तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तमाम सवाल थे जिसकी वजह से तीरथ सिंह रावत एक गले की हड्डी बने हुए थे पार्टी की। देर रात तक 2-2, 3-3 मीटिंग्स चली, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को मनाया गया इस्तीफा देने के लिए। तब तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि संवैधानिक बाध्यता की वजह से, यानी कोई परेशानी ना आए, इसलिए वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार ठीक से चलती रहे, जनता को परेशानी ना हो, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन असल बात जो थी वो जनता से छुपाई गई। असल बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को तीरथ सिंह रावत के विधानसभा चुनाव के हारने का डर था। अब अगर तीरथ सिंह रावत विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव लड़ते, उपचुनाव लड़ते और वो हार जाते, तो बहुत मुश्किल हो जाता भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले साल चुनाव में अपनी इज्जत बचाना। जाहिर सी बात है, वैसे ही हालत पतली है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की।
भारतीय जनता पार्टी आंतरिक सर्वे कराती रहती है। उत्तराखंड में जो आंतरिक सर्वे पार्टी ने कराए उसके मुताबिक जानकार ये मानते हैं कि वहाँ से खबरें अच्छी नहीं आ रही थीं। मुख्यमंत्री के खिलाफ वहाँ पर जनता में काफ़ी आक्रोश था, पार्टी के नेताओं में, पार्टी के विधायकों में काफ़ी आक्रोश था। इसलिए बार बार मुख्यमंत्री बदले गए ये सोचकर कि शायद स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन स्थिति वहाँ पर ठीक होने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। अब एक नए मुख्यमंत्री आए हैं, पुष्कर सिंह धामी, जो कि खटीमा से विधायक हैं, 2 बार के ये विधायक हैं। अब ये भी वही वादे कर रहे हैं कि उन्होंने जो पार्टी ने जो उन पर भरोसा किया है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जनता को ये नाराजगी है कि जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी वो वादे हवा हो गए, वो वादे ताक में रख दिए गए और सिर्फ राजनीति हुई। पार्टी की मुश्किल ये है, बीजेपी की मुश्किल ये है कि वो अपने ही विधायकों से और अपने ही जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उन्हीं से काफ़ी परेशान रही इस पूरे 5 साल के 4-4.5 साल के कार्यकाल के दौरान, क्योंकि बहुत सारे नाम अभी भी मीटिंग में, जो आज मीटिंग हुई है उसमें भी बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि सतपाल महाराज को गद्दी मिलेगी या धन सिंह को गद्दी मिलेगी, या और भी बहुत सारे ऐसे नाम थे जो सीएम बनने की तमन्ना रखते थे। दिली दिल में उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो उत्तराखंड के सीएम की शपथ लें, लेकिन पार्टी इन तमाम नामों से काफ़ी परेशान थी। तो पार्टी के लिए यही जो अंतर्कलह थी, जो खींचतान थी मुख्यमंत्री पद को लेकर, वो एक सरदर्द बनी हुई थी। खैर, उसका तो पटाक्षेप हो गया कि अब पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। कितने दिन तक चलेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है भारतीय जनता पार्टी के सामने तो कि चेहरा तो चलो बदल दिया, मुख्यमंत्री का नया चेहरा उन्होंने दे दिया उत्तराखंड को, लेकिन अगले साल वहाँ पर चुनाव होने हैं 2022 में। 2022 में जब उत्तराखंड के लोग उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो 3-3 मुख्यमंत्री वहाँ पर इस कार्यकाल के दौरान बदले गए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब होगा। उत्तराखंड के लोग ये भी पूछेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये वादा करते रहे हैं देश के लोगों से कि वो एक मजबूत नेतृत्व देंगे, स्थायी नेतृत्व देंगे, लेकिन उत्तराखंड के मामले में आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ना तो स्थायी नेतृत्व मिल रहा है, ना सरकार ठीक से चला पा रहे हैं उसके जो मुख्यमंत्री हैं, उसकी वजह क्या है। और तमाम वो वादे जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी उत्तराखंड में, उन वादों का क्या हुआ, क्योंकि वो वादे हवा हवाई हो गए इस आपसी खींचतान में और आपसी अंतर्कलह के चलते।